दोस्तों सीआरपीएफ भारत के केंद्रीय पुलिस बल में सबसे बड़ा होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। सीआरपीएफ की ड्यूटी देश की सुरक्षा करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना तथा आतंकवाद के विरोध से हमारी रक्षा करना होता है। सीआरपीएफ सहयोग करने वाले बलों में सबसे आगे रहता है। दोस्तों आज ज़्यादातर युवा आर्मी में अपना करियर बनाने की इच्छा रखते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए बहुत से विकल्प उपलब्ध है। सीआरपीएफ में शामिल होने के लिए युवा बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और सही जानकारी न मिलने के कारण वे इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए आज हम आपको सीआरपीएफ से जुड़ी तमाम जानकारियां देने वाले हैं, जैसे कि सीआरपीएफ क्या है, सीआरपीएफ का क्या काम होता है, सीआरपीएफ कैसे ज्वाइन करें, इसके लिए क्या क्या शारीरिक योग्यताएं होती है और साथ ही सीआरपीएफ का सैलरी कितना होता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सीआरपीएफ आखिर आप कैसे बन सकते हैं। और साथ ही आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि सीआरपीएफ क्या होता है। दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के तहत आने वाले एक अर्धसैनिक बल है। इसका काम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है और उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस संचालन में सहायता करना है। यह पिछले 5 वर्षों में नक्सल विरोध अभियान में तैनात किया गया है। दोस्तों सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव की पुलिस के रूप में की गई थी। आज़ादी के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के अधिनियमन के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बनाया गया। इसके साथ ही सीआरपीएफ एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है, खासकर जब राज्यों में चुनाव संबंधी कर्तव्यों की बात आती है। तब चुनाव संबंधी हिंसा और बूथ कैप्चरिंग के लिए सीआरपीएफ के जवानों को ही तैनात किया जाता है। यह विभिन्न प्रतिष्ठानों के अलावा 210 बटालियन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक राजीव राय भटनागर हैं। दोस्तों सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है और इसे हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि सीआरपीएफ का क्या काम होता है। सीआरपीएफ जवान विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, जैसे कि भीड़ व दंगों का नियंत्रण करना, लड़ाकूपन विरोध व उग्रवाद का नियंत्रण करना, वामपंथी उग्रवाद से निपटना, अशांत क्षेत्रों में चुनाव के संबंध में बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, वीआईपी और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना, पर्यावरण में गिरावट, स्थलीय वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा की जांच करना, युद्ध के दौरान आक्रामकता से लड़ना, यूएन शांति सुरक्षा मिशन में भाग लेना, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव और राहत अभियान चलाना सीआरपीएफ का काम होता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि आप सीआरपीएफ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीदवारों को सीआरपीएफ की भर्ती के लिए 3 चरणों को पूरा करना होता है। सीआरपीएफ सिलेक्शन में उम्मीदवार को लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण और साक्षात्कार देना होता है। दोस्तों सीआरपीएफ की लिखित परीक्षा में पास होने के बाद फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें 100 मीटर की दौड़ होती है, जिसे 16 सेकेंड, पुरुषों के लिए 16 सेकेंड और महिलाओं के लिए 18 सेकेंड में पूरा करना होता है। और 5 मीटर और 3 मीटर की लंबी कूद होती है, जिसे लॉन्ग जंप कहते हैं। 1.05 मीटर पुरुष और 0.90 मीटर महिला की ऊंची कूद होती है, जिसे हाई जंप भी कहा जाता है। फिजिकल टेस्ट पास होने के बाद मेडिकल टेस्ट किया जाता है। दोस्तों उम्मीदवार को लंबी कूद और ऊंची कूद में न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। यदि उम्मीदवार इन तीनों मौक़ों में से किसी एक में भी विफल हो जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि सीआरपीएफ में कौन कौन से महत्वपूर्ण पोस्ट होते हैं। दोस्तों इसका पहला होता है असिस्टेंट कमांडेंट। सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाती है। इच्छुक छात्र यूपीएससी के माध्यम से सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती के लिए कुछ योग्यताएँ मांगी जाती है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या अन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा शामिल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों इसकी आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि ST/SC के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। दोस्तों इसमें लिखित परीक्षा की बात करें तो पेपर 1 में सामान्य योग्यता और इंटेलिजेंसी का सवाल पूछे जाते हैं। यह पेपर 250 अंकों का होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होते हैं। दोस्तों पेपर 2 की बात करें तो यह पेपर 200 अंकों का
होता है। इस पेपर में उम्मीदवारों को अंग्रेजी या हिंदी में निबंध लिखने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रीसियस राइटिंग, कंप्रहेंशन, कंपोनेंट्स और कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल का माध्यम केवल अंग्रेजी होता है। दोस्तों, सीआरपीएफ का दूसरा पोस्ट होता है सब इंस्पेक्टर। सीआरपीएफ की सब इंस्पेक्टर पोस्ट में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले लिखित परीक्षा देना होता है। लिखित परीक्षा में पास होने के बाद शारीरिक परीक्षण और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। शारीरिक दक्षता की बात करें तो 1 मील की दौड़ को 6.5 मिनट में पूरा करना होता है। दोस्तों, लिखित परीक्षा की बात करें तो पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए 200 अंक निर्धारित रहते हैं। दोस्तों, पेपर 2 में हिंदी और अंग्रेजी और प्रीसियस राइटिंग एंड कॉम्प्रहेंशन पैसेज वो भी इंग्लिश में पूछे जाते हैं, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ का तीसरा महत्वपूर्ण पोस्ट होता है कांस्टेबल, जिसे जनरल ड्यूटी भी कहा जाता है। सीआरपीएफ में कांस्टेबल जिसे जीडी की पोस्ट में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले लिखित परीक्षा देना होता है। सीआरपीएफ में कांस्टेबल के लिए केंद्रीय बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। दोस्तों, शारीरिक परीक्षा की बात करें तो पुरुषों के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए हाइट 57 सेंटीमीटर मांगी जाती है, और इसमें छाती केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, वजन की बात करें तो चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और उम्र के अनुपात में आपका वजन होना चाहिए। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर का लिखित परीक्षा किस प्रकार से होता है। लिखित परीक्षा में केवल एक ही वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पेपर होता है, जिसमें 100 अंकों के लिए 100 प्रश्न होते हैं। पहला होता है सामान्य बुद्धि और तर्क, दूसरा होता है सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, तीसरा होता है प्राथमिक गणित और चौथा होता है अंग्रेजी, साथ ही हिंदी। दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सीआरपीएफ की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पोस्ट के हिसाब से इसकी सैलरी निर्धारित की जाती है। इसमें असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी 46,800 रुपये से 1,17,300 रुपये प्रति माह होती है। और दूसरा होता है दोस्तों सब इंस्पेक्टर, इसकी सैलरी 27,900 रुपये से 1,04,400 रुपये प्रति माह होता है। और तीसरा होता है कांस्टेबल, इसकी सैलरी 15,600 रुपये से 60,600 रुपये प्रति माह हो सकता है। तो दोस्तों, सीआरपीएफ कैसे बनते हैं अब आप भी जान गए होंगे। यह आपके करियर के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ ही अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो देश के लिए कुछ करने का यह एक बहुत अच्छा जरिया भी है। इसमें अच्छी सैलरी के अलावा आपको अच्छी पहचान और सम्मान भी मिलता है। अगर आप युवा हैं और आप भी सीआरपीएफ में जाने की सारी योग्यताएं हैं तो इसके माध्यम से आप देश सेवा कर सकते हैं। सीआरपीएफ के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।